आपने मुझसे झूठ क्यों बोला ईशान? नैना नहीं है मेरी जिंदगी में भी, ना मेरे दिल में है। दम तोड़ चुका है वो रिश्ता। मेरे लिए वो रिश्ता आज जिंदा हो गया। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इसमें जितनी गलती ईशान की उससे कई ज्यादा गलती आपकी है। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया दादी। कम ऑन दादी, व्हाट्स अ बिग डील? छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? आप उसे बहुत पैम्पर करते हो ना, तभी आपको एटीट्यूड दिखाती है। एग्री, भैया को उसको ये बात पहले बता देनी थी, बट भैया ने कोई क्राइम तो नहीं कर दिया ना दैट शी इज मेकिंग भैया फील सो गिल्टी। वो आप एक बात कहते हो ना, बात का बतंगड़ बनाना। यस, निक्की ना बात का बतंगड़ नहीं बतंगड़ा बना रही, बतंगड़ा। निक्की, निक्की, निक्की बेटा, रीमा, नैना ने आपका दिल तोड़ा तो उसकी सजा आप मुझे देते रहे। नैना नहीं है मेरी जिंदगी में भी, ना मेरे दिल में है। दम तोड़ चुका है वो रिश्ता। मेरे लिए वो रिश्ता आज जिंदा हो गया। नैना ने आपका दिल जरूर तोड़ा, लेकिन आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया है ईशान, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। निकी, कहाँ जा रही? माँ के घर। मेरी बात सुन प्लीज, प्लीज। देखो, आज मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, हम दोनों घर पे बैठते हैं। वील टॉक इट आउट। तुम्हारी जो भी नाराजगी है, गिले शिकवे, सब मुझे बताओ। आई टेल यू माई साइड ऑफ द स्टोरी। ये हमारे बीच की बात है, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। तुम ऐसे ही हाथ का पतंगड़ बना रही हो मेरा। मेरे हिसाब से आपके लिए तो बड़ी बात भी नहीं है। नो निकी, मैं ये नहीं मेरा कह। हाथ छोड़िए, मुझे जाना है। लेकिन मैं ड्रॉप। क्यों झूठ बोला? मैंने तो जिद भी नहीं की थी ना, ये प्लान मेरा था, तो फिर कैंसिल करने के लिए मुझसे झूठ क्यों बोला आपने? डर गया था मैं। डर गए थे? किससे डर गए थे? मुझसे? तुम्हारे कमरे में सपनों से सजी तुम्हारी दीवार देखकर डर गया था मैंने, की घबरा गया था, क्योंकि उस समय मैं नहीं पूरा कर सकता था उन सपनों को, और ना ही उनका हिस्सा बन सकता था। नहीं था मेरे बस में। सिवाय प्यार के मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता था। इस घर में स्टेटस, पोजीशन, रिस्पेक्ट, मनी, एवरीथिंग। और मुझे जगह सिर्फ इस घर में नहीं, आपके दिल में चाहिए थी। दिल में तो जगह नहीं थी निकी। वो आप एक बात कहते हो ना, बात का बतंगड़ बनाना। यस, निक्की ना बात का बतंगड़ नहीं बतंगड़ा बना रही है, बतंगड़ा। हेलो, तुम्हें समझ में नहीं आता यार, कितनी बार बोलूं मुझे मत करो कॉल, मत करना मुझे दोबारा कॉल। कौन फोन कर रहा है तुझे? निक्की क्या हुआ? तू रो रही है? अरे तू रोती रहेगी, कुछ बोलेगी भी? ईशान के साथ झगड़ा हुआ है तेरा? हाँ निक्की, तू कहाँ है? अरे रोना बंद कर, कुछ बोल तो। ठीक है, ऐसा कर, तू घर आ जा, जो भी हुआ है ना हम बात करते हैं। मैं जा रही हूँ माँ के घर। मैं भी जानती हूँ क्या। बुआ, ये फटा हुआ दुपट्टा क्यों सी रहे हो? निक्की दीदी तो बहुत रिच हो गई है ना, वो तो नया ले लेंगी। हाँ ले तो सकती है, पर ये भी एक बार रफू हो जाएगा तो नए जैसा हो जाएगा। तुझे याद है एक बार तू खेलने गया था, ये अपनी फेवरेट शर्ट फाड़ के ले आया था, 4 बटन भी तोड़ दिए थे। आगे कितना रोया था, मेरी शर्ट फट गई, मेरी शर्ट फट गई, और मम्मी से डांट पड़ी थी अलग। बुआ ने रफू कर दी थी तो हो गई ना नए जैसी। अब तो पहन भी सकता है, हैंडसम लगता है ये पहन के। वैसे भी एक बार ये दुपट्टा रफू हो गया तो निक्की दीदी फिर से पहन सकती है। निक्की दीदी शादी वाला दुपट्टा फिर से क्यों पहनेगी? निक्की दीदी की फिर से शादी हो रही है। ओए, कुछ भी बोलता रहता है झल्ला। मम्मी ने सुन लिया ना, पिटाई कर देगी तेरी। चल पढ़ाई पे ध्यान दे। वो तो मम्मी की हॉबी है।
निक्की दीदी का बर्थडे आ रहा है ना। ओ हाँ, निक्की दीदी का तो बर्थडे आ रहा है, मैं तो भूल ही गया। सोच रही हूँ उसको बर्थडे पे उसको तोहफे में दे दूंगी ये। उसके ससुराल में उसका पहला बर्थडे, इस बार जल्दी हमारे साथ नहीं होगी। बुआ एक काम करते हैं, निक्की दीदी को एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देते हैं। हाँ वैसे आइडिया तो बड़ा अच्छा है, पर ईशान ने भी तो कुछ सोचा होगा ना। बेस्ट है, मैं ईशान जी को बता देता हूँ और कहूँगा एक बड़ा सा चॉकलेट केक बनवा लेना। मैं अभी कॉल करके आता हूँ ईशान जी को। शांति रख, इतनी जल्दी नहीं मचाते। क्यों, आइडिया देने में क्या जाता है। मिंटू, होमवर्क करा तूने? कर तो रहा हूँ। इस बार ही देखना, निक्की दीदी का बर्थडे ना समोसे जलेबी टाइप नहीं होगा, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, ओह मजा ही आ जाएगा। तू छोड़, होमवर्क कर, मम्मी से डांट खाएगा नहीं तो। चार्जर कहाँ रख दिया? अरे सीमा यार, तुम्हें कितनी बार बोला है मेरी चीजें जगह पे रखा करो यार। कभी चार्जर नहीं मिलता, कभी चाबी नहीं मिलती यार। व्हाट इज दिस? और ये जो तुम्हारा योगा का टंटा शुरू हो गया, सुबह सुबह योगा करना, उसके चक्कर में मैं रोज लेट होता हूँ। उसको बंद कर दो प्लीज। ओके बाबा, टाइम बदल दूंगी। माँ खराब करके रखा हुआ है इस औरत। और ये तुम्हारा फोन, ये पूरा टाइम बजता रहता है। इतने कॉल तो मुझे नहीं आते, तुम्हें कौन इतना मिस करता है? टेंशन मत लो, दादी का फोन है, किसी किंडी मिंडी का नहीं है। हाँ दादी, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करती हूँ। सुन बेटा, निक्की को सारा पता चल गया है नैना के बारे में। क्या? दादी प्लीज पहले आप रोना बंद करो। तू घर आ जा। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? ऑल वेल? नॉट रियली। वो निक्की को पता चल गया है कि ईशान ने पासपोर्ट का झूठ बोलकर हनीमून कैंसिल किया था, और ईशान ने निक्की को नैना के बारे में भी सब कुछ बता दिया। निक्की बहुत अपसेट, इवन ईशान और दादी भी। देखा, गॉड कीप्स ऑल चेक्स एंड बैलेंसेस। और तुम दादी के पास जाओ यार, बेचारी परेशान हो रही होंगी, है ना? और जाके देख के मुझे बताओ, मुझे कॉल करना कोई जरूरत पड़ी तो। ठीक है बेबी, आई विल सी यू। और अच्छा हाँ, अगर मैं शाम को जल्दी फ्री हो गया ना, लेट्स गो फॉर अ नाइस मील, लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट? व्हाट? नथिंग, जस्ट फील लाइक सेलिब्रेटिंग। सी यू। दादी का ख्याल रखना, बताना मुझे क्या बोलती है। निक्की बेटा, ये क्या बात हुई? एकदम से आई हो, दरवाजा बंद कर लिया। हाँ पुत्र, कुछ पता है कि हुआ क्या? खोल दरवाजा। निक्की, निक्की क्या मजाक है ये? कुछ हुआ है तो बता ना। निक्की खोल। ईशान के साथ झगड़ा हुआ है निक्की का। क्या? हाँ, झगड़ा करके आई है। तुझे कैसे पता? निक्की को मैंने फोन किया था, बहुत रो रही थी। हे रब्बा। निक्की, निक्की खोल पुत्र। आप रुको, मैं देखती हूँ। देख। निक्की, क्या है? निक्की दरवाजा खोल। निक्की मुझे तो अंदर आने दे। खोल दरवाजा पुत्र, खोल दरवाजा। देख, माँ मामी सब परेशान है यहाँ पे। निक्की, निक्की तो खोलती दरवाजा, ये तुरवाओ। सुन सुन, एक काम कर, तू ना ईशान को फोन करके पूछ के क्या बात हुई है ना? पता तो चले क्या बात है। वही ठीक, किसी को कोई फोन वोन करने की जरूरत नहीं है। निक्की क्या हुआ? हाय मैं मर जा। देख तो सही, रो रो के कैसे आंखें सुचाई हुई है। अच्छे कुछ पता है कि नहीं तो पता कैसे चलेगा? बता ना क्या हुआ है। और ऐसे कैसे झगड़ा करके अपने घर आ गई तू है? प्रीति जरा पूछ इससे, कुछ ऐसा वैसा तू नहीं किया है ईशान को? क्योंकि गुस्से में ना जबान पे कंट्रोल नहीं रहता इसका। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो बस कुछ कड़वे सच सुन कर आ रही हूँ, जिनके बारे में मुझसे झूठ। आपने तो सब कुछ पता करवाया था ना ईशान के बारे में? मैंने तो बस तारीफ ही सुनी थी, बाकी किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई कैसे कुछ बता सकता है? ईशान की वो एंगेजमेंट होते होते रह गई थी, हुई तो नहीं थी। रब अपनी मेहर कर रहा है ना, भेजा है ना इतना अच्छा रिश्ता, तो चलो मिट्टी पाओ सारी बातों पे। फिर भी मैं तो यही सोचती हूँ, एक बार तो निक्की के कान से ये बात निकाल देनी चाहिए। बताना जरूरी है,
नहीं, जरूरी तो नहीं है। हाँ तो बस फिर सब लोग अपना मुंह बंद रखना, वरना निक्की को ना फिर से कोई बहाना मिल जाएगा रिश्ता तोड़ने का, और फिर से वही वो पहले प्यार फिर शादी की रट लगाना शुरू कर देगी वो। तो यही बता था कि सगाई होते होते रहेगी, पर क्या था? आप लोगों को पता था, और फिर भी आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवा दी। क्यों? क्योंकि वो अमीर था? ना 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 बच्चे, इसलिए नहीं, क्योंकि वो अच्छा इंसान था, परिवार अच्छा था, इसलिए पुत्र अमीर था इसलिए। किसके बदले? मेरे सपने बर्बाद करके। बेटा, अरे सगाइयाँ तो होती टूटती रहती है, और वो होते होते रह गई थी ना। हम तो सिर्फ तेरा अच्छा चाहते थे निक्की। अच्छा हुआ है मेरे साथ। मेरे से तो सिर्फ धोखा आया है, मेरे से तो सिर्फ झूठ आया है। मैं तो ईशान और दादी को दोषी समझ रही थी, लेकिन असली दोषी तो आप लोग निकले। आप लोगों ने झूठ बोल दिया मुझसे। मैं वहां रह नहीं पा रही थी, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे आप से किसी से बात नहीं करनी। निक्की रुक जा, निक्की रुक, को सुन पुत्र, निक्की रुक जा, रुक निक्की, कहाँ जा रही है? पागल हो गई तू? हाँ, जो मुंह में आए बोले जा रही है? अरे हम सबको भी कुछ कहने का मौका तो दे। हाँ निक्की, और ऐसा थोड़ी कि ईशान का कोई लव अफेयर था। अरे सगाइयाँ तो होती टूटती रहती है बेटा, और उसकी सगाई तो हुई ही नहीं थी, क्योंकि उसके सहयोग तेरे साथ लिखे थे निक्की। काश लिखे होते मामी, काश लिखे होते, बस सहयोग लिखे नहीं थे, आप लोगों ने जबरदस्ती जोड़ दिए। और रही बात लव अफेयर की, तो ईशान और निक्की ईशान और नैना 7 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे भी तो वही चाहिए था ना, प्यार। सुबह शाम सिर्फ एक ही तो रट लगाई है कि पहले प्यार करूंगी फिर शादी, पहले प्यार करूंगी फिर शादी। और आप लोगों ने वो रट मेरी रोक दी, क्या कह के कि शादी कर ले, प्यार अपने आप हो जाएगा। और मैं मान भी तो गई थी ना, मैं जिससे प्यार मांगने गई थी उसके तो दिल में कोई और था। कैसे मिलता मुझे प्यार? आप कह रहे हो ना कि रिश्ते टूटते बनते रहते, मैं मान लेती हूँ मामी, लेकिन कम से कम सच बताया होता मुझे, एक बार के लिए सच बता दिया होता। उस आदमी के दिल में तो जगह ही नहीं है, वो क्या प्यार देगा मुझे? शान हनीमून तक मेरे साथ नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने पासपोर्ट वाली बात तक झूठ बोली। मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं, क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या बीती है मुझ पे। कुछ बोलोगे फिर कह दोगे कि अच्छा इसकी तो किताबी बातें शुरू, ये तो वही भाषा बात करती है, इसकी तो लैंग्वेज ही वैसी है, ये रोमांटिक की नॉवेलें पढ़ पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। मैंने तो शादी के बाद नॉवेलें भी पढ़ना छोड़ दिया। सोचा अब तो मेरी खुद की लव स्टोरी शुरू होगी ना, तो मुझे क्या जरूरत है ये सब नॉवेलें पढ़ने की? मेरी तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। मेरे सपने डराते हैं मुझे। मैं तो पूरा ही नहीं कर पाई उनको, मैं कुछ भी नहीं कर पाई अपने लिए, कुछ भी नहीं कर पाई। क्या जवाब दूं मैं उन सपनों को? और माँ, आप तो हमेशा मेरी नजर उतारती रहती थी, तो फिर आपने मेरे सपनों को नजर क्यों लगने दी? कहते बच्चे के बुरे का एहसास सबसे पहले माँ को होता है, लेकिन आपको नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। मैं याद है उस दिन यहाँ खड़े होके कह रही थी कि मैं करूंगी तो लव मैरिज ही। और तू तो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है ना? हाँ, हमने एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाई,
इतनी बड़ी बात तूने मुझसे कैसे छुपा ली? तुझे लगा नहीं कि एक बार के लिए बता दूं कि तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? और वो बॉम्बे से जो मैंने फोटोज भेजे थे ना तुझे, वो अकेली थी मैं, बॉम्बे में भी, ससुराल में भी, और अब तो मुझे लगता है इस मायके में भी अकेली ही रही हूं मैं हमेशा, है ना? मामी, जानती हूँ मैंने आपको बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। मैं शायद आपके सर पे एक बोझ बन के रही हूँ हमेशा, मैं जानती हूँ। मुझे लगता था आप ये सारी बातें ऐसे ही मजाक में बोल देते हो। मुझे नहीं पता था कि मैं सच में आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बोझ हूँ। और अगर बोझ थी ना तो आप मुझे जिंदा मार देते, मुझे बिना प्यार के रिश्ते में ना बांधते। भाभी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं खुश ही नहीं हूँ। क्या हुआ मेरे सपनों का? मैं क्या जवाब दूँ अपने सपनों को? वो मुझे कटघरे में खड़ा करते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि तूने क्यों नहीं पूरा किया हमें, क्यों नहीं पूरा किया? इस आंगन से विदाई लेते वक्त मैंने क्या बोला था आप सबसे? सिर्फ एक चीज कि मेरे लिए दुआ करना कि शादी के बाद मेरे सारे सपने पूरे हो। मैं चाहती थी कि मेरे शान को गले लगूं, हम साथ घूमे, एक ग्लास में स्ट्रॉ डाल के साथ पिए। क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन कुछ भी पूरे नहीं हुए, कुछ भी पूरे नहीं हुए। मेरे सारे सपनों को बददुआ सी लग गई है। और मैं उनको पता नहीं क्या क्या बोल चुकी हूँ, और उन्हें क्या दोष दूँ यार मैं? वो तो चलो मेरे अपने भी नहीं है, लेकिन आप सब, आप तो मेरे अपने थे। हाँ, आपको तो फर्ज बनता था ना कि मुझे सच बताओ। क्यों बताया? अगर मेरे पापा होते ना आज तो ये सब नहीं होने देते। आपकी जली निक्की मर गई, आज मर गई। मैं इस घर में और नहीं रह सकती, मैं यहाँ रह नहीं सकती। मुझे सांस ही नहीं आ रही है। मुझे मेरे सपने, मेरे सारे सपने सब झूठ बोला गया। मुझे अकेली रही हूँ मैं हर जगह। मुंबई में घर पे वो रहता ही नहीं था मेरे साथ। मैं पागलों की तरह उसके पीछे थी। निक्की जा रही हूँ यहाँ से, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। क्या हो गया हमसे? ऐसा तो नहीं सोचा था ना आपने। हेलो बेब, कहाँ हो यार? सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ। बिजी थी। बताओ फोन क्यों किया? वो एक डिटेल प्रपोजल बनाया था फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड आई रियली वांटेड यू टू हैव अ लुक एट इट। सो आज मिले? अक्षय प्लीज आज नहीं। क्यों? मेरे लिए इतना भी टाइम नहीं है क्या? कम ऑन यार, आई रियली वांट टू मेल द प्रपोजल टुडे। आज मत भेजना, नॉट टुडे। क्यों? एक्चुअली भैया आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं। सिंगापुर की तैयारी इसलिए? नहीं, उनका मूड ऑफ है। Oh really? Why? What happened? Forget it. Just don't ask. I would say मेल वेल मत भेजना। अभी भैया भाभी की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉर्ट हो जान दो। And अक्षय, it's better to lie low. Seems like something really drastic has happened. तुम्हारी भाभी कहाँ है? गई है अपनी मॉम के घर। Just don't ask. Useless tension. अच्छा bye. I'll talk to you later on.
मुझे दे दी यार ये। ईशान ने कहीं निक्की के फोन में मेरे मैसेजेस सुननी पड़ ली है। शिट। यार ये भी फोन नहीं उठा रही है। अक्षय निकल निकल। खुशियां खुशियां मैनू ठग गई, जिंदगी वादों से मुकर गई। रब मनिया मैं यार तेनू क्यों कदर नहीं। बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे। कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक। हम रहे क्यों आधे आधे से। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक। हम रहे क्यों आधे आधे से। was worried about you. रीमा ने बताया कि actually why don't you just come in. बैठो। sit. अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं बारे में सोच कर परेशान हो रहा था। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, आई नो यू हर्ट। रीमा ने बताया, मेंशन तुम्हारे और ईशान के बीच कुछ हुआ है। क्या हुआ? कहीं मेरे मैसेजेस की वजह से तो नहीं, ईशान मुझसे झूठ बोला था हर चीज के बारे में। मैं तो बस उनके पास प्यार लेने आई थी। सोचा ना शादी के बाद प्यार हो जाएगा, लेकिन ईशान तो किसी और से प्यार करते थे। उनका किसी नैना नाम की लड़की से 7 साल का रिश्ता रहा है और हमारी शादी के बाद भी उनके दिल में वही थी। हर पल हर जगह सिर्फ वही थी। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था। मेरे सारे सपने टूट गए। ईशान को तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। उसे अपना सच तुम्हें शादी से पहले बताना चाहिए था, शादी के बाद नहीं। That's not how you treat your wife. कैसे सब ठीक होगा दादी? सब ठीक हो जाएगा। निकी को थोड़ा टाइम तो दे दो। मुझे नहीं पता था कि वो पासपोर्ट वाली बात विल लीड टू ऑल दिस। हम नहीं जाना चाहता था मैं हनीमून पे, मैंने कैंसिल करवा दिया। बट आई डिडंट वांट टू हर्ट हर। ये तो मेरी हर्ट है जो मैं संभाल नहीं पा रहा था। बेटे मैं सब जानती हूँ, मुझसे ज्यादा तुम्हारे दिल की बात और कौन जानता है। नहीं दादी, जो बात मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ या अपने दिल को समझा पा रहा हूँ, वो कोई और कैसे समझेगा। और सच कहूं, मैंने झूठ इसीलिए बोला क्योंकि मैं निकी के करीब आने से डर रहा था। You know, I didn't want to be unfair to her.
पर मुझे नहीं पता था कि मेरा पास्ट, ये झूठ ऐसे सामने आ जाएगा निक्की के। मैं निक्की को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़ के जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटे। मुझे मालूम है तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस बैड था, पर ये तो नहीं कि हर बार ही ऐसा होगा, है ना बेटे। निक्की हर्ट है, अगर उसकी जगह कोई और होता है ना, वो भी ऐसा ही फील करता है। मैं तेनू भी जानती तो निक्की नू भी, सब ठीक हो जाऊगा। ले पानी पियो और ना लंबी सांस लो। जो कुछ हुआ है उसे ठंडे दिल से सोचो बेटे। कई बारी ना प्रॉब्लम एडियां वड्डियां नहीं हुंदियां, जितनी बड़ी हम बना लेते हैं या समझ लेते हैं। समझ गया ना? मैं निक्की को लेने जाता हूँ। नहीं नहीं, तू डेस्परेट है, नाले गिल्ट महसूस करता है। अपन ना निक्की को थोड़ा और टाइम देना चाहिए बेटर फील करने के लिए। देख तेरे सामने वो ये कह के गई अपनी माँ के घर जा रही हूँ, तो ठीक है, वहां भी उसके अपने हैं और वो सेफ है। आई एम श्योर बेटे, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू भरोसा रख पुत्र, है ना? चल अब तो मुझे चाय के लिए कंपनी दे। चलो चल मेरा बेटा। कुछ खा पी लीजिए वरना शुगर लो हो जाएगी। शुगर तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बीपी का क्या करूं? निक्की के बारे में सोच सोच के ना समझ ही नहीं आ रहा कि हाई हो लिया है लो। सच बताऊं दीदी, तो एक ना बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। वो तो अच्छा हुआ कि मिंटू नहीं था उस वक्त। वो तो सारा दिन ईशान, जीजू, निक्की दीदी, इन दोनों के नाम की रट लगाए रखता है। और निक्की की हालत देखता तो घबरा जाता बेचारा। 100 सवाल करता मेरे से, क्या जवाब देती मैं उसे? मेरा और निक्की का रिश्ता ना शुरू से ही ऐसा खट्टा मीठा सा रहा है। वो तो पहले भी मुझे बहुत कुछ सुना देती थी, मैं भी 2-4 बातें बोल देती थी, लेकिन बाद में ना सब ठीक हो जाता था। लेकिन आज जो वो बोझ वाली बात उसने कही है ना दीदी, वो बोझ बन के अटक गई है मेरे मन पे। नहीं, मिंटू की सोए प्रीति, मैंने तुम दोनों को कभी भी बोझ नहीं समझा है। निक्की की और ईशान की शादी के पीछे बस एक मकसद था दीदी मेरा, कि हमारी निक्की का भविष्य संवर जाए, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा लड़का। मानते हो थोड़ा सा स्वार्थ भी था कि आप, मैं, मिंटू के पापा ना जीवन भर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारी निक्की भी एक अच्छे घर गई है, एक अच्छे घर में भी आई है, और कोई मकसद नहीं था मेरा। मामी ऐसा क्यों कर रहे हो मामी? अब निक्की की बातों को दिल पे क्यों लगा रहे हो? अरे आपने तो हमारी माँ से भी ज्यादा संभाला है हमें। और एक बात सुनो, निक्की को आपसे ज्यादा और कौन समझता है? हाँ सविता, आज के बाद मिंटू की कसम खाई तो मार खाएगी। अच्छा चलो नहीं खाती, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी दीदी कि हमारी खुशियों को ना किसी की बुरी नजर लगी। मामी कोई नजर वजर नहीं लगी है। ईशान अगर निक्की को ये सब कुछ पहले बता दिया होता, ये तो ये सारा स्यापा होता ही नहीं। अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ईशान की गलती है। गलती ईशान की है, हमारी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी निक्की भुगत रही है सब कुछ। बहुत तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये सारी बातें निक्की के आगे मत करना।
नहीं तो बनती बात बिगड़ जाएगी। रब्ता वास्ता। अच्छा ये तो बताओ कि निक्की है कहाँ, तेरी बात हुई है? नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। ईशान को या उसकी दादी को करूँ फोन? अरे नहीं 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 मामी, दादी को करने की कोई जरूरत नहीं है। घर ही गई होगी, कहाँ जाएगी, आ जाएगी वो। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं। और तुम मेरे पास आ गई। तुम्हारा दिल और तुम्हारे कदम तुम्हें मेरे पास ले आए। मुझे तो लगता था भैया ने निक्की से शादी सिर्फ दादी की खुशी के लिए की है, बट यहाँ तो सीन ही अलग है। अपना हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। I love you, Nikki. I love you very, very much. हमने इतनी बार फोन किया पर वो उठा ही नहीं रही। हमारे यहाँ से तो बहुत देर पहले ही चली गई थी। यहाँ नहीं है, घर नहीं गई तो गई कहाँ वो?